यस, कल जो हमने देखा था, सबसे पहले कल का जो है थोड़ा सा देख लेते। कल जो चीज हमने देखी थी, इंटरसेप्शंस, इंटरसेप्शंस, सेप्शन by the circle over axis. पाहिजे तो लॅपटॉप पिक्चर बघा पेपर द्यायचा over axis. तो क्या आया था, लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस इंटरसेप्शंस, वो हमारे पास क्या आया था, ये कल मैं करवा चुका हूं आपको। वो कितना आया था आपके पास, डेल एक्स उसको बोला जाता था, और ये आया था 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। सिमिलरली लेंथ ऑफ वाई एक्सिस इंटरसेप्शन, डेल वाई कितना आया था, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। किसी बच्चे का मैसेज आया है? हाँ अभी लेते हैं, रुकिए, कल के जो क्वेश्चंस आपको दिए थे वो भी लेते हैं। पहले जो आज कल का सेशन है वो पूरा करा दें। यहाँ पर फिर केस बना था, केसेस, और जो केसेस थे ये भी मैंने बता दिए थे कि अगर जी स्क्वायर माइनस सी अगर ये पॉजिटिव है तो फिर आपका इसका मतलब क्या है, सर्किल, सर्कल यस, नेचर ऑफ सर्कल कट्स एक्स एक्सिस एट 2 रियल पॉइंट, है ना। 2 रियल और डिस्टिंक्ट भी होंगे ना, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट। और जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया, मतलब जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ये 0 हो गया आपका। तो इसका मतलब क्या है, सर्कल ये इक्वल टू 0, सर्कल सर्कल कट्स एक्स एक्सिस एट 2 रियल एंड कॉन्करेंट, 2 रियल और कॉन्करेंट नहीं, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट पॉइंट। और अगर जी स्क्वायर माइनस सी अगर ये नेगेटिव हो गया आपके पास, तो इसका मतलब है सर्कल कट्स एक्स एक्सिस एट 2 इमेजिनरी पॉइंट्स। सिमिलरली यही केस आपके पास वाई एक्सिस में भी आ जाएंगे। वाई स्क्वायर में क्या था हमारे पास, वाई इंटरसेप्शन हमारे पास था एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका क्या हो जाएगा, सर्कल कट्स वाई एक्सिस एट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट। एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ये 0 है तो हाँ वो एक ही है, वो लिखने का तरीका हो एक है। किसी बच्चे का मैसेज ये पूछ रहा है कि सर 2 रियल एंड कोइंसिडेंट पॉइंट आपका सेम होता है तो इसको ऐसे क्यों नहीं लिख देते कि टच करता है। हाँ वो भी लिख सकते हो, टच करता है, वो भी वही चीज है एक्चुअली। ये एक्चुअली आपकी टेंजेंशियल कंडीशन है, एक्स एक्सिस को टेंजेंट करने वाली कंडीशन है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, यहाँ ये भी लिख सकते हो, इस जगह पे ये भी आ जाएगा, अभी बता देता हूँ। अगर ये इक्वल टू 0 है आपका तो ये है आपका सर्कल
ये पूरा यहाँ तक कट्स एट टू रियल एंड कोइंसिडेंट पॉइंट। ये आपकी टेंजेंशियल कंडीशन भी है, यहां लिख देते हैं, और ओनली टचेस टू वाई एक्सिस। वो वही चीज है, लिखने का तरीका है बस उसको अलग सा। यहां पर भी लिख सकते हो, और ओनली टचेस टू एक्स एक्सिस, यहां पे भी लिख सकते हो। और अगला है आपके एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर ये नेगेटिव हो गया तो सर्कल कट टू इमेजिनरी पॉइंट, मतलब आपका सर्कल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को काटेगा ही नहीं, देयर इज नो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, वही मतलब है इस चीज का। ठीक है ना, ये कल का टॉपिक था, कल हम लोग देख रहे थे। अब आज का जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to circle। रुक जाइए, क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, थोड़ा आज का थियोरेटिकल पार्ट तो कर लेते हैं ना भाई, क्वेश्चन भी कर लेंगे, रुक जाइए। बच्चा बोल रहा है कि सर क्वेश्चन लीजिए। अच्छा, कल इसके पिछले वाले टॉपिक में हमने लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन देखी थी। अगर दोनों पॉइंट एक ही साइड है तो उनका साइन जो है सेटिस्फाइड कराने के बाद लाइन को वो सेम आ जाएगा, अलग अलग है तो अलग अलग आ जाएगा। सर्कल के केस में क्या कंडीशन होती है, मतलब सर्कल के केस में पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे अगर ये सर्कल है, पॉइंट या तो अंदर होगा या फिर सर्कल पर होगा या फिर सर्कल पर बाहर होगा। कोई भी कर्व अगर कोई भी पॉइंट अगर किसी कर्व को सेटिस्फाइड करता है तो बाय डिफॉल्ट एक ही कंडीशन होती है कि उसकी इक्वेशन में रखने पर, मतलब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है। जैसे अगर कोई कर्व किसी सर्कल पर अवेलेबल है और सर्कल की इक्वेशन ये है 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये सर्कल की इक्वेशन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई सर्कल इसी पॉइंट पे अवेलेबल है तो इसमें सेटिस्फाइड करा देने पर वो जीरो आ जाएगा। ये तो कंडीशन हो गई आपकी सर्कल पर अवेलेबल होने की। मगर अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है तो देखिए उसकी कंडीशन क्या होती है, मैं आपको लिख के बताता हूं। इसको हम पावर ऑफ किसी पॉइंट की पावर भी बोलते हैं कर्व के रेस्पेक्ट में। ये सब में आएगा, आपके पैराबोला में भी आएगा, एलिप्स में भी आएगा और हाइपरबोला में भी आएगा। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। मान लो ये कोई सर्कल की इक्वेशन है ना, एंड पॉइंट, एंड अ पॉइंट P H comma K, P H comma K, then circle, then point, then point lies inside, outside and on the circle if, देखो ध्यान से देखना, एस पी एच कोमा के, एस पी एच कोमा के, इसका मतलब ये है कि कर्व की इक्वेशन में हमने पी एच कोमा के से सेटिस्फाइड करवा दिया। मतलब अगर ये एच कोमा के अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा, लाइक अगर ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2ky प्लस सी, इसको सेटिस्फाइड कराते हैं तो इसको पी एच कोमा के इससे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ये लिख देंगे हम आगे, ये मैं लिख दूंगा अभी। देखो ध्यान से देखो, अंदर होगा बाहर होगा या ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, तो इसकी कंडीशन क्या है, इफ एस पी एच कॉमा के, इसका साइन आपका अंदर के लिए नेगेटिव, ठीक है,
बाहर के लिए पॉजिटिव एंड ऑन के लिए ये इक्वल टू 0, ये हो जाए। एक एक करके ही लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। एंड एफ एच कॉमा की लेसर देन 0 कॉमा एस ऑफ पी एच कॉमा के ग्रेटर देन 0 एंड एस ऑफ पी एच कॉमा के इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर आपने किसी सर्कल की इक्वेशन में कोई पॉइंट को रखा और अगर आपके पास मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई, दैट मीन्स उस पॉइंट की पावर उस सर्कल के रेस्पेक्ट में नेगेटिव है, मतलब पॉइंट आपका सर्कल के अंदर है। यही अगर आपके पास पॉइंट से सेटिस्फाइड करवाने पर जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, आपके पास मैग्नीट्यूड वैल्यू जो आ रही है, अगर वो आपके पास पॉजिटिव आ गई तो वो पॉइंट आपका सर्कल के बाहर है। और अगर आपके पास पावर की जो पावर जो है पॉइंट का अगर वो 0 आ रही है तो उसका मतलब वो सर्कल पर ही लाई करता है वो पॉइंट, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब ये आता कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ तो खैर बहुत सिंपल है ना। फॉर एवरी, पहले तो रेस्पेक्टिवली वेयर एस पी एच कोमा के, ये क्या है आपका, ये है आपके पास एक्स स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस सी, ये है आपका। मतलब आपने एच कोमा के को सर्कल की इक्वेशन में रख दिया तो जो आपके पास एक मैग्नीट्यूड या एक कांस्टेंट बनता है, पूरा कांस्टेंट होगा। जी एफ आपके पास कोई फाइनाइट नंबर होंगे, सी एक फाइनाइट नंबर होगा, एच और के ये आपको दिया हुआ पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो ये एक फाइनाइट नंबर होगा। अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो सर्कल बाहर है पॉइंट, ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो सर्कल के अंदर है, और अगर ये वैल्यू आपकी 0 हो जाती है तो सर्कल पर ही लाई करता है। अब ये आता कैसे, इसका प्रूफ देख लीजिए। 2 लाइन का प्रूफ है इसका। सपोज ये कोई सर्कल है, ये आपका सेंटर है -g, -f। सर्कल की इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ बाहर, p h कॉमा के। अब बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस आपके पास h प्लस जी का स्क्वायर प्लस के प्लस एफ का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, दिस माइनस दिस, और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। ये के है आपका पॉइंट, एच कॉमा के है, ये के एच कॉमा के, ये के है तो के प्लस एफ इसका स्क्वायर। आप मुझे बताइए ये लेंथ आपकी रेडियस से छोटी रहेगी या बड़ी रहेगी, रेडियस से छोटी है या बड़ी है, बताइए। ऑब्वियसली रेडियस से बड़ी होगी, तो रेडियस से बड़ी होगी तो ये इसकी ठीक है, रेडियस से बड़ी है यश, तो रेडियस क्या होगी इसकी, इस सर्कल की रेडियस कितनी है। ये जो सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है ना, जी स्क्वायर प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस बताई हुई है मैंने, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस होती है इसकी। आने को ये भी इधर रूट में आना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला है, रूट के अंदर ही आता है। रुकिए, किसी बच्चे का मैसेज आया है, ठीक है। तो ये रूट के अंदर आना चाहिए, ये रूट के अंदर आएगा, और इधर ये भी आपका रूट के अंदर आएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो जी प्लस एच का स्क्वायर प्लस के प्लस एफ का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और जैसे ही आप, पता है बेटा, इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा, मैं लिखता हूँ आपके पास, एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gh के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f के, यही आएगा, शुड बी ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो देखो जी से ये, जी से ये, जी से और एफ से ये, जी और एफ गया, और कितना है आपके पास में, एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2f के
प्लस सी आपका पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली इफ P H comma K lies inside lies similarly P H comma K lies inside, किसी बच्चे का मैसेज आया, इक्वेशन आएगी सर, ठीक है, लाइज इनसाइड, और इनसाइड आएगा तो क्या आएगा आपके पास, वही अंडर रूट एच प्लस जी का स्क्वायर प्लस एफ प्लस के का स्क्वायर, ये आपका छोटा हो जाएगा रेडियस से, मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से ये छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो आपके पास जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास फिर से यही आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2GH प्लस 2F के प्लस सी, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली मैं फिर से लिख देता हूँ थोड़ा, 2G स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2GH प्लस 2F के प्लस सी, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। एंड इफ पॉइंट lies over the circle, तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2GH प्लस 2F के प्लस सी इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास में, ठीक है। अब एक लाइन का थोड़ा सा देख लेते हैं, लाइन का देखने के बाद अब थोड़ा सा वो पार्ट में लेने वाला हूं जिससे कंसर्न में क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक हमने क्या चीजें देखी, अभी तक हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिसके कंसर्न में जो क्वेश्चन बनता है वो, जिसके कंसर्न में अच्छा कोई क्वेश्चन बन रहा हो। पर अभी जो हम जो बेटा चीज देखने वाले हैं ना, मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी जो हम चीज देखने वाले हैं वहां पर दो चीजें हैं। एक चीज, एक तो ये सारे कॉनिक में सेम चलेगा, मतलब सर्कल में भी इसी तरीके से आएगा, यही आएगा, ये रिजल्ट नहीं बोला मैंने, मैं बोल रहा हूँ यही रिजल्ट, इसी तरीके का रिजल्ट आगे आपका पैराबोला में भी आएगा, इलिप्स में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा, और हाइपरबोला में भी आएगा, और आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसमें भी आएगा। तो आगे के जो चार कॉनिक्स है उसमें भी सेम चलेगा, बिल्कुल सेम कंसेप्ट से चलता है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे द पोजीशन, अभी हमने क्या देखी थी, लाइन की पोजीशन देखी थी, सॉरी अभी हमने पॉइंट की पोजीशन देखी थी, अब हम लाइन की पोजीशन देखेंगे। तो द पोजीशन ऑफ लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल, है ना। तो देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन आने वाला है आपके पास, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात का मतलब क्या है। अरे सर्कल की पॉइंट की पोजीशन हमने क्या देखी थी, अंदर होगा, बाहर होगा, या फिर सर्कल पर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए ना, लाइन को लेकर के पोजीशन का क्या हो सकता है सर्कल के रिस्पेक्ट में, या तो टेंजेंट हो जाए, या फिर कॉर्ड हो जाए, कॉर्ड क्या सॉरी सीकेंट हो जाए, या फिर कुछ भी ना हो। क्या क्या तीन पोजीशन हो सकती हैं सर्कल को लेकर के। एक तो ये कि ये लाइन आपकी जो है वो टेंजेंट हो जाए, ये टेंजेंट हो जाए, या फिर सीकेंट हो जाए, या फिर कॉर्ड हो जाए, सीकेंट या कॉर्ड, या फिर कुछ भी ना हो, ऐसे बाहर से निकल जाए। इन तीन केस के अलावा लाइन का और चौथा कोई केस नहीं हो सकता सर्कल के साथ में। तो अगर मेरे पास लाइन की इक्वेशन है और मेरे पास सर्कल की इक्वेशन भी है, तो मैं कैसे पता करूं इस बात का कि ये सर्कल मेरी सीकेंट है, टेंजेंट है, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं है। चलिए रिप्लाई कीजिए आप, इतना सेंस तो आपका काम करना चाहिए, यहाँ पे आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। रिप्लाई कीजिए, आपके पास सर्कल की इक्वेशन भी है, आपके पास लाइन की इक्वेशन भी है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इस चीज को। लिख देता हूं, पहले मैं इसको, हम जनरल सर्कल के पे पढ़ेंगे आगे जाकर के इसको। किसी बच्चे का देखो मैसेज तो आया है, इफ जीरो टेंजेंट, समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बात बोल रहे हो।
यस यस, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। कौन है बच्चा? बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, इसने अनन्या। अगर सीकेंट है तो इंटरसेक्शन पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे। अरे अनन्या, इंटरसेक्शन पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे, तुम फिर वही वाली बात कर रही हो। रुको मैं, चलिए आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अनन्या एक बात बताओ, मैं ये बात बोल रहा हूं, आपके पास ये है, देखिए, लेट द सर्कल, सर्कल ये है आपके पास, मैं जनरल स्पेशल ले रहा हूं अभी, मतलब ओरिजिन पे सेंट्रलाइज, ए स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें पॉइंट कहां से आ गए जो तुम सेटिस्फाइड करवाने की बात बोल रही हो? कहां से पॉइंट आ गया इसमें? सर हाँ सर अगर हम बोलिए। सर यस, अगर हम सेंटर लाइन से सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस देखा तो आ सकता है। क्या आ सकता है? तुम क्लोज हो, तुम सही बोल रहे हो। अनन्या का आंसर तो फिर कहीं से कहीं तक भी सही नहीं था, या फिर उसका आंसर सही भी है तो वो उस आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई प्रॉपर। तुम्हारा आंसर सच के आसपास है, पर तुम अपने आप को फिर से नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हो। सपोज ये सर्कल है, ये लाइन है, मैं तीनों केस ले रहा हूं, और ये क्या क्या केस है? सिंपल सी बात है यार। अगर आपके पास सेंटर से डाले, सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता है, लाइन की इक्वेशन आपको पता है, तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको आता है ना। अगर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस के बराबर आ गई तो टेंजेंट है। अगर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस से कम आ गई तो फिर सीकेंट है। अगर रेडियस से ज्यादा आ गई तो क्या है? ना तो सीकेंट है ना ही टेंजेंट है। सिंपल सा कंसेप्ट है। करना क्या था इसमें? समझ में आया? यस, जो लड़का बोल रहा था उससे बात कर रहा हूं। समझ में आई बात? आप यही बोलना चाह रहे थे? समझ में आया? यस सर। ठीक है, अनन्या क्लियर है? द लाइन, मैसेज आया है, क्लियर है रोहित। देन द लाइन विल बी टेंजेंट chord and neither chord, then the line will be tangent comma chord and neither tangent nor chord if length of perpendicular from center of circle is equal to radius lesser than radius lesser than radius comma या फिर एंड greater than radius respectively। ठीक है ना? ये हो गया है ना? आई होप ये सबको क्लियर होगा। ये तरीका है आपका ज्योमेट्रिकल तरीका। ये जो तरीका देखिए, मैंने आपको बताया था कि पूरा के पूरे कोऑर्डिनेट में हम दो तरीके से अप्रोच को जो है वो प्रोसीड करेंगे। ये तरीका है आपका ज्योमेट्रिकल मेथड। ये जो तरीका है आपका, ये ज्योमेट्रिकल तरीका है। क्या इसका कोई एल्जेब्रिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड भी हो सकता था क्या? क्या ये तो अभी आपने क्या है ना, परपेंडिकुलर डाल करके चेक कर लिया, ये ज्योमेट्री का तरीका है। क्योंकि ज्योमेट्री ही बोलती है इस बात को कि अगर टेंजेंट है तो सेंटर से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी अगर कॉर्ड है तो, और अगर बड़ी है डाले गई रेडियस से परपेंडिकुलर की लेंथ तो ऑब्वियसली वो आपकी ना तो टेंजेंट है ना ही सीकेंट है। मगर क्या इसका कोई सेकंड मेथड भी हो सकता था? क्या इसका सेकंड मेथड भी लाइक करता है? मगर ये अकेला एक ऐसा केस है ना
जिसमें ज्योमेट्रिकल मेथड तो कम यूजफुल है, मगर ये आपका जो एल्जेब्रिक मेथड है ये ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये रिजल्ट यूज होता है आपका। देखिए, लेट द लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c एंड सर्कल इज एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ पुट y इक्वल टू, ये तरीका सिद्धेश बहुत यूज करता है इस तरीके को, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सर्कल की इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास x में क्वाड्रेटिक, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मैं जो एक क्वाड्रेटिक बनने वाली है उसको लिख रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास कितना आएगा, 2mc। क्यों आएगा, यहीं से आएगा एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ से तो आएगा नहीं। और जो कांस्टेंट टर्म है वो मेरे पास कितनी आएगी, केवल और केवल सी स्क्वायर, और ये इधर माइनस वाला ए स्क्वायर, इसको इधर ले गए। ये है कंडीशन, ये जो इक्वेशन अभी आपके पास आई है ना, ये है पूरी जो रिजल्ट जिसको हमको रिक्वायरमेंट थी। अब तो बता दो भाई कि मतलब टेंजेंट, सीकेंट, या फिर ना तो टेंजेंट और ना ही सीकेंट की क्या कंडीशन बन सकती है, अब तो बता दो। इस क्वाड्रेटिक को लेकर के क्या कंडीशन बन सकती है, अब तो बता दीजिए। क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ नए पेज पे, शायद तब बता दे कुछ बच्चे, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स, और ये है 2mc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई आजकल ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ आप मतलब कॉन्सेंट्रेट अच्छे से नहीं कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा अलर्ट होकर के बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, रिप्लाई कीजिए, बताइए। अमूल्या तुम बताओ, अमूल्या रिप्लाई कीजिए, इस क्वाड्रेटिक के रेस्पेक्ट में क्या कंडीशन है टेंजेंसी की, कॉर्ड की, या फिर ना तो टेंजेंट ना ही कॉर्ड की, बताइए। रिप्लाई दीजिए। डिटर्मिनेंट क्या होता है ये, डिस्क्रिमिनेंट बोलते तो समझ में भी आता है, जीरो है तो टेंजेंट, विघ्नेश ने बोला है। और मैंने जिससे पूछा था, अमूल्या से, वो क्लास में है हालांकि, मगर उसने कोई जरूरत भी नहीं समझी आंसर देने की, या तो आंसर आया ही नहीं इसको। अरे ऑब्वियस सी बात है, इसका डिटर्मिनेंट कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका डिटर्मिनेंट क्या, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना है इसका, 2mc, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये सी कितना है इसका, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है। किसी बच्चे का मैसेज आया, यस। तो जैसे ही ना इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं आप, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो डिस्क्रिमिनेंट ये आएगा, देखिए मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट, चलो पूरा एफ एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, और ये अंदर जो होगा ये आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आएगा। और भी अभी आगे, अभी और भी, तो ये 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस एम स्क्वायर माइ सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो क्या बचा, ये से ये गया, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट केसेस, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है, देन लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कट्स टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट टू डिफरेंट एंड रियल पॉइंट।
रियल पॉइंट। केस 2, ये केस 1 है ना, ये पहला केस हो गया। ये दूसरा केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, देन लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस पर ये सर्कल हो जाएगा आपका, ठीक है, ए स्क्वायर। अगला, इफ डेल लेसर देन 0, देन लाइन इज नाइदर कॉर्ड nor tangent to circle अब देखिए, ये जो रिजल्ट है, ऑब्वियस सी बात है, सारे बच्चे अगर आपके पास लाइन और अब ये ऐसे तो क्वेश्चन देखो वो पूछेगा नहीं आपसे। आईआईटी में ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास में कि वो लाइन दे देगा और एक सर्कल दे देगा और पूछेगा क्या ये टेंजेंट है या नहीं है, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस एप्लीकेशन का यूज क्या है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इसका जो सबसे ज्यादा यूज है वो इस वाले पार्ट पे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको जरा मैं वेरीफाई करता हूं। कंडीशन ऑफ, इसको पढ़ाने का यूज क्या होता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो ध्यान से सुनना, इफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन हम जानते हैं ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये डेल इक्वल टू 0। तो वो कितना आया था हमारे पास, डेल इक्वल टू 0 हम लोग किया तो डेल तो हमारे पास ये बैठा ऊपर, तो ये कितना आया था हमारे पास, एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ब्रैकेट में ये 4, ये इक्वल टू 0 आ गया था। तो इसको थोड़ा से 4 तो गया 0 में, तो ये क्या आएगा, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, या फिर सी इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में। और थोड़ा सा अच्छे से लिख दें इसको, तो c इक्वल टू, ये ए भी बाहर आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये है भाई सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is m and which is tangent to given circle x square plus y square equal to a square is y equal to mx plus minus a under root 1 plus एम स्क्वायर। ये है रिजल्ट आपको जो याद रखना है। बात सुनिए, इसका फायदा क्या है। सर्कल की इक्वेशन दी मैंने आपको, और सर्कल की इक्वेशन देने के बाद मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि एक उस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप 4 है। रेडियस आपको पता है, मतलब ए आपको पता है, तो आप लाइन की इक्वेशन बता सकते हो। क्लियर है विघ्नेश, सॉरी विघ्नेश, वेदांत, सन्मय, क्लियर है? अमूल्या, ओ अमूल्या क्लियर है? अरे भैया आपके स्पीकर्स सबके मैंने ऑन किए हुए हैं, आप कोई आपका फोर्स्ड म्यूट नहीं है। इस रिजल्ट का लास्ट का समझ में नहीं आया। लास्ट का समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा इसको। पर अभी जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, अमूल्या, अमूल्या बेडू को क्लियर है? नाउ गॉट इट सर, ठीक है। नताशा, वेयर आर यू, इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर नताशा?
यशस्वी, यशस्वी को क्लियर। यशस्वी कल नहीं थी तुम क्लास में? यशस्वी तुम कल क्लास में नहीं थी, मैंने तुम्हारा नाम लेकर के तुमको एड्रेस किया था और तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, मैंने मीटिंग भी चेक करी थी, आप नहीं थी कल क्लास में। नेटवर्क इशू, ठीक है। चलिए, यस, कौन बच्चा था, कौन बच्चा था जो बोल रहा था कि सर मुझे क्लियर नहीं हुआ? नाम बताओ बेटा अपना। सन्मेश। सन्मेश, बेटा सन्मेश इधर देखो। सन्मेश, मैं नई विंडो ओपन कर रहा हूँ ना, बिल्कुल देखो सन्मेश, देखो मैंने आपको बोला कि ये लाइन है मेरे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस पूरे कंसेप्ट को क्योंकि ये कंसेप्ट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्कल है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इसको टच करेगा या टच नहीं करेगा या कॉर्ड बना करके निकलेगा। इसके लिए मैंने क्या करा था, इसमें इसको सेटिस्फाइड करा दिया, मतलब एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर किया। यहाँ से मेरे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था, 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे रटी हुई याद है? उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेंट यूज होता है। अब ये देखो, ये अगर पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो आपका कॉर्ड और टेंजेंट में से कुछ नहीं है। यही वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो कॉर्ड हो जाएगा, और यही वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो यही आपकी टेंजेंट हो गया। तो यहाँ पे मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अपना माइक बंद कर लो, किसी बच्चे का खुला रह गया है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैं ये भी तो बोल सकता हूँ सन्मेश, वो यही हो जाएगी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 से कि 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो ये 4 गया 0 में और ये इधर ये भी गया, तो ये ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही तो हो गई कि अगर किसी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का c जो कांस्टेंट है अगर इसके बराबर आ गया तो वो आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। या तो मैं ये बोल दूं या फिर मैं ये बोल दूं, अच्छा ये c इक्वल टू ये आ गया तो लाइन की इक्वेशन क्या दी थी तुमको, ये दी थी ना, तो c की वैल्यू उठा करके रख दो। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ गई आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के। अगर आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन अगर आपके पास सर्कल पर टेंजेंट है तो आपके पास इस लाइन का जो c होगा वो ये हो जाएगा। यहाँ से तो ये पता पड़ा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर ये आपके पास तो कोई लाइन जिसका स्लोप m है, अगर c को यहाँ पे रख दूं दोबारा, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि एक लाइन जो सर्कल पर टेंजेंट है उसका स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। बस कुछ भी नहीं है, ये आए गए रिजल्ट से हमने कितने एफिशिएंटली हम उसको यूज कर सकते हैं वो है। डिस्क्रिमिनेंट यूज करा तो सी और एम में ये